और बताइए आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? चलिए अच्छी बात है। आइए आज हम लोग कुछ पिछले वीडियो में पढ़े थे, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब जैसे कि इसमें पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ जनरल्स के बारे में। ठीक है, हम लोग बेसिक्स ऑफ जनरलिटी की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिक मतलब जनरलिटी के बारे में कि क्या क्या इसमें होती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, तो इसमें पढ़े थे। तो हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लिए थे इसमें से, जैसे 6-7 पॉइंट पढ़े थे। आइए आज 8वां पॉइंट हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, आज सारे पॉइंट्स को हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक पॉइंट होता है डेब्टर्स। क्या होता है? डेब्टर्स यानी कि देनदार। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं देनदार। क्या होता है ये कौन होते हैं भाई? देनदार होते हैं वे व्यक्ति। अब देनदार होते कौन हैं इनको समझ लीजिए। तो कहता है वे व्यक्ति जिनको हम माल क्या कर दिए हैं? बेच दिए हैं। जिनको हम व्यवसाय से माल को उधार माल बेच दिए हैं, जिनको हम क्या किए हैं? उधार माल बेच दिए हैं। ठीक है, और वो अभी तक पैसा नहीं दिए हैं। तो जब वो पैसा दे उनको, जब हम माल उधार बेचे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे लिए डेब्टर्स बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेरे लिए वो डेब्टर्स हो जाएंगे। हमने क्या किया? माल उनको उधार बेचा है, उनका पैसा क्या है? बकाया है। तो वो जब भी देंगे तो वो हमारे लिए क्या हो गए? डेब्टर्स हो गए, यानी कि देनदार हो गए। वो हमारा क्या करेंगे? बाद में पैसा क्या करेंगे? चुका देंगे। उसी तरह से अगला कहता है कि लेनदार, यानी कि क्रेडिटर्स की बात करता है। ये हो गए हमारे देनदार, ये हो गए लेनदार। ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना, तो इसको हमें समझना जरूरी है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स हम उन्हें कहते हैं, जैसे मान लिया हमने क्या किया कि गए हम, ठीक है, मार्केट में गए और हमने क्या कर दिया? माल उधार खरीद करके हम क्या करके लेके चले आए। अब उसको पैसे हमने क्या किए? नहीं दिए हैं। तो क्या हो गए? हमारे लिए लेनदार हो गए। हमारे लिए वो क्या हो गए? लेनदार, और हम उनके लिए देनदार हो गए। अब देखिए, पहले हम क्या थे? हम देनदार थे, और वो दूसरा व्यक्ति क्या था? लेनदार, देनदार था। हम लेनदार थे, वो देनदार था। लेकिन क्रेडिटर्स में क्या हुआ कि क्रेडिटर्स में अब हम उधार माल लेकर के आए हैं। हमने क्या किया है? उधार माल खरीद करके ले आए, तो हम क्या हो गए? देनदार हो गए, और वो व्यक्ति क्या हो गया? लेनदार हो गया हमारे लिए। ठीक है, दूसरा व्यक्ति हमने हमारे लिए क्या हो गया? लेनदार बन गया। उसी तरह से कहता है कि अगला कह रहा है कि इसमें गुड्स क्या होता है, यानी कि गुड्स मतलब माल समझ लीजिए, यानी कि माल क्या होता है? ठीक है, माल या वस्तु जो कुछ भी आप मान लीजिए, गुड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो भाई ये देखिए, जिन वस्तुओं का व्यापारी, ठीक है, व्यापार करता है, उसे ही क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस किए हैं, मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रिक का दुकान किया है, तो उसमें कूलर, पंखा, एसी जो कुछ भी रखा है, फ्रिज वगैरह, वो क्या है? वो आपके लिए वस्तु यानी सामान है। वो क्या है आपके लिए? तो गुड्स हो गया। ठीक है, वो आपके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। सब्जी वाला अगर है तो सब्जी बेच रहा है, तो जो कुछ भी लौकी, बैगन, ठीक है, धनिया, मिर्चा, इस तरह की चीज़ें जो कुछ भी रखा है, वो उसके लिए क्या है? गुड्स है। क्या है? उसके लिए गुड्स है। तो ये चीज़ें गुड्स होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होता है भाई? यानी कि लागत। तो लागत उसे कहते हैं, यानी कि कास्ट हम उसे कहते हैं जिस मूल्य पर, ठीक है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को तैयार किया जाता है, ठीक है, कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। ठीक है, न कि जिस पर बेचा जाता है, बल्कि किस पर? जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पर क्या कर दिया? वस्तु को तैयार किया। मान लीजिए कि जैसे ये मार्कर ही है, या फिर किसी प्रकार की, मान लीजिए कोई बुक्स है, या कोई मशीनरी है, ठीक है, जिसको मान लीजिए कि तैयार किया जा रहा है। तैयार करते समय क्या करते हैं कि उसको जिस मूल्य पर वो तैयार हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई चीज़, जैसे मान लीजिए एक पेन है, ये पेन है, इस पेन को हमने क्या कर दिया? 3 रुपये में इसको, मतलब इसका इंक, इसकी, ठीक है, इसका इंक वगैरह जो कुछ भी है, सब कुछ इसको तैयार करने में हमारा टोटल कास्ट कितना आ रहा है? 3 रुपये आ रहा है। और इसको हम बेचते हैं कितने? इसका प्राइस कितना होता है? मूल्य कितना होता है? 5 रुपये। ठीक है, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी होती है? तो देखिए, इसकी जो पेन की कास्ट है, पेन की जो कास्ट होगी वो कितने, पेन की जो कास्ट है वो कितनी है? 3 रुपया।
ठीक है। इसको हम बेचेंगे कितने, यानी कि सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस की बात करते हैं तो सेल्स प्राइस इसका कितना हो जाएगा, सेल्स प्राइस इसका हो गया 5 रुपया, ठीक है। ये कास्ट इसकी कितनी है, पेन की कास्ट कितनी है, कितनी है भाई 3 रुपये, और सेल्स प्राइस कितना है 5 रुपये, यानी कि माल को हमने तैयार किया कितना 3 रुपये में और बेच दिया 5 रुपये में। तो यही कह रहा है कि कास्ट क्या होनी चाहिए, हमारी कास्ट क्या होता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को तैयार किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं हम, उसके बाद बात करते हैं स्टॉक की, यानी कि रहतिया क्या होता है, स्टॉक यानी कि रहतिया। अच्छा, रहतिया से कुछ आपको फील हो रहा है कि रहतिया क्या होता है, यानी रहने वाला, यानी कि रहने वाला जो लास्ट में बच गया। जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, आप अपने घर में खाना वगैरह बनाते हैं या फिर आपके घर में कोई भी जो भी बनाता है, ठीक है, तो रात को जो भोजन बनता है वो सुबह क्या होता है, कभी कभी बच जाता है, कभी कभी अक्सर ज़्यादातर भोजन क्या होता है सुबह में, गाँव में तो हमेशा बचता है, गांव में तो बचना ही बचना है, क्योंकि वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि जैसे गाय भैंस जो भी है उनके पास उनको भी खिलाना होता है, तो रात को भोजन उनको भी कराते हैं और लास्ट में अगर सुबह बच गया तो खुद भी खा लेते हैं, ठीक है, मतलब अच्छा लगता है। अब देखिए स्टॉक यानी कि रहतिया की बात कर रहा है, यानी कि कंपनी चल रही है, कंपनी क्या हो रही है, चल रही है, चलते चलते पता चला कि हम जितने भी रॉ मटेरियल्स लाए थे, हमने रॉ मटेरियल्स जो लाए थे हम, तो रॉ मटेरियल क्या हुआ अंत में चल करके मतलब साल गया। हम आपको पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है वो कितने दिन का है भाई, तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को हमारी ओपनिंग थी, ओपनिंग की है हम कंपनी की, ठीक है, माल खरीद के ला दिए रॉ मटेरियल, पता चलता है कि 31 मार्च आ गया, क्या आ गया 31 मार्च आ गया, और फिर से 1 अप्रैल, मान लीजिए कि ये हमारा जो सत्र है 2022 है, और यहाँ पता चला कि हमारा 2023 चालू हो गया, क्या हो गया 2023 चालू हो गया, 1 अप्रैल 2023 चालू होने वाला है। अब बताइए कि ये जो होगा यहाँ का जो स्टॉक होगा, ठीक है, यहाँ का जो फाइनल स्टॉक होगा, अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए इसके बाद ही अभी ये भी आएगा कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। तो ओपनिंग स्टॉक किसी को कहते हैं जो क्या हो जाए, साल के मान लीजिए 2023 में जो माल 2022 में बचा था उसी को लेकर क्या कर दिए हम 2023 में, उसी से हम क्या कर दिए अपने बिजनेस का ओपनिंग कर दिए, ठीक है, अपने अकाउंट्स को ओपन कर दिए। तो यही क्या हो जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक कहता है, यानी कि प्रारंभिक, यहाँ पर समझिए ना इसको, ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक, इसको क्या कहते हैं प्रारंभिक रहतिया। जो कि क्या हुआ था, हमने माल खरीद के लाया था। देखिए रहतिया जो है कि स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक किस में आता है, रहतिया के स्टॉक में ही आता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमने माल खरीदा था, ठीक है, हमने जो माल खरीदा था लास्ट में बच गया था, तो वो क्या हुआ लास्ट में बचने के कारण, ठीक है, अगले सत्र में हमने क्या कर दिया, फिर उसको हमने ओपन कर दिया है, तो ये क्या हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद कर रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक में 4-5 पॉइंट आते हैं। देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक, ये देखिए पॉइंट सब बन रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए ये पहला आपका हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, दूसरा कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक। अभी तक तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंतिम रहतिया, देखिए रहतिया आपको तो अब ये इतना ही मालूम था ना कि मतलब यार कंपनी का जो माल लास्ट में बच गया है उसी को हम क्या कहते हैं, रहतिया कहते हैं। यानी कि लास्ट मंथ में, यानी कि मार्च के महीने में जो माल बच गया अगले सत्र के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसी को क्या कहते हैं, रहतिया कहते हैं। लेकिन ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक हम उसे कहते हैं जो पिछले सत्र का हमारा माल बचा हुआ है और हम क्या कर दिए उसको नए सत्र में ओपन कर रहे हैं, उसको उसी से क्या, उसी माल से हम क्या कर देंगे नए सत्र में ओपन कर। जैसे मान लीजिए कि आप कभी कभी ये होता है, जैसे आटा वगैरह कभी कभी शाम को अगर खाना बनाते समय बच जाता है, ठीक है, शाम को खाना बनाते समय आपका आटा बच गया तो क्या करते हैं आप उसे बना के खा जाते हैं उसी समय, नहीं, जब आपका पेट भर से सब लोग खाना खा चुके हैं तो उसको क्या करते हैं कि रख देते हैं कि ताकि सुबह क्या कर लेंगे हम उसी से बना लेंगे। तो मान लीजिए कि कुछ आटा कम रखता है, मान लीजिए कि आटा थोड़ा सा इतना ही है आपके पास, ठीक है, आपके पास आटा कितना है, 2 व्यक्ति के लिए है, 2 व्यक्ति के लिए बचा है। आपके घर में रह रहे हैं 5 सदस्य, 5 सदस्य आपके घर में हैं, टोटल सदस्य 5 हैं,
बचा कितना है, 2 व्यक्ति के लिए, 2 सदस्य के लिए, 2 सदस्य के लिए आपको माल बचा है, आटा बचा है। आप क्या करेंगे कि 3 व्यक्ति के लिए और थोड़ा सा आटा सान लेंगे। अब देखिए ये टोटल 5 व्यक्ति का राशन हो गया, ये 3 व्यक्ति का है और ये 5 व्यक्ति का राशन कंप्लीट हो गया, और 7 व्यक्ति का, ठीक है। हाँ, 5 व्यक्ति का राशन क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ये दोनों को मिला देंगे, 5 व्यक्ति हो गए ना। अब देखिए तो ये क्या हमारा था, ये हमारा स्टॉक था, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। क्या था भाई, क्लोजिंग स्टॉक। और यही हमने क्या कर दिया, ओपनिंग में इसको भी हमने क्या कर लिया, मिला लिया, यानी कि 5 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ओपनिंग स्टॉक यानी कि जो पिछले साल का जो हमारा माल बचा था वो हमारे लिए क्या हो गया, अगले सत्र के लिए क्या हो जाएगा। तो भाई ये अभी हम बता रहे थे ना, 2022 का जो माल बचा था वो हमारे 2023 में क्या हो जाएगा, हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि साल के अंत में जो माल बच जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। वो हमारे लिए क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद कहते हैं कि डेड स्टॉक, तीसरा कहता है डेड स्टॉक कहता है, तीसरा क्या कहता है, डेड स्टॉक, ठीक है। और चौथा होता है लाइव स्टॉक, यानी कि मृत रहतिया। और यहाँ पर हो जाएगा जीवित रहतिया। अब देखिए भाई ये मृत और जीवित रहतिया क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। कहता है कि डेड स्टॉक हम उसे कहते हैं जो लास्ट में बच गया है, ठीक है। जो वस्तु लास्ट में बच गए हैं, जिन संपत्तियों का प्रयोग व्यापार संचालन के लिए किया जाता है तथा उन संपत्तियों का लेखांकन वर्ष के अंतिम तिथि को क्या करते हैं, उन्हें मृत स्टॉक कहा जाता है। जैसे जिनका स्टॉक जो भी मटेरियल्स हमारा बचा है, ठीक है, उनका इनकम सब आय बच गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, लास्ट तक रखे रहते हैं। और अंतिम डेट के दिन, यानी कि जो लास्ट डेट होता है, यानी कि 31 मार्च, उस दिन उसका क्या करते हैं, उसका लेखा कर देते हैं। उसी को क्या कहते हैं, डेड स्टॉक, यानी कि जीवित डेड स्टॉक यानी कि मृत रहती है कहते हैं। लिव स्टॉक क्या कहते हैं, लिव स्टॉक ऐसे कहते हैं, जैसे इसमें लिव स्टॉक में ये आते हैं, जैसे गाड़ी मतलब जीव प्राणी जो है उनको कहते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, इस तरह की, कुत्ता, बिल्ली, इन सब चीज़ों के, हाथी, घोड़ा, जो भी चीज़ें हैं, इस तरह के अगर जो भी चीज़ें आती हैं तो इसमें क्या कहते हैं, लिव स्टॉक कहते हैं, यानी कि जीवित रहतिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीवित रहतिया कहते हैं। इसके बाद कहते हैं परचेज। इसके बाद आता है परचेज यानी कि क्रय। परचेज यानी कि क्रय। क्रय तो आप जान ही रहे हैं परचेज क्या होता है, यानी कि जब किसी वस्तु को हम खरीद करके लाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, परचेज यानी कि क्रय कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, खरीद के लाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, परचेजिंग कहते हैं, यानी कि क्रय करना कहते हैं। क्रय वापसी की बात कर रहे हैं कि परचेज रिटर्निंग। इसके बाद बात कर रहे हैं परचेज रिटर्निंग यानी कि क्रय वापसी। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम माल जैसे कभी कभी खरीद के, मान लीजिए कभी अक्सर ज़्यादा करके ये औरतों में ज़्यादा पाया जाता है, लड़कियों में, ठीक है। होता क्या है कि उनको कभी कभी अभी उनको कोई और कलर पसंद है, गई जैसे कपड़ा खरीदने जाती हैं तो तरह तरह की बातें करती है। मान लीजिए उनको अभी कान में का हो या कपड़ा हो या कोई भी चीज़ का, उनको क्वालिटी, उनको क्या चाहिए होता है, तो चमक धमक चाहिए होता है। अभी पता चला कि वो कोई सामान लेकर के आई, घर आते आते तब तक उनको क्या हो गया, अभी दुकान पे पसंद था, उनको शॉप पे पसंद था, लेकिन घर आई तो वो चीज़ क्या हो गया, उनको ना पसंद हो गया, तो फिर क्या कर जाएंगे, उनको वापस लेने जाएंगे। तो उसी तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे क्रय वापसी, मतलब कोई चीज़ खरीद के ला करके और फिर क्या कर देना, उसको वापस कर देना ही क्या कहलाता है, परचेज रिटर्निंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है विक्रय यानी कि सेल्स की बात करता है। सेल्स किसी वस्तु को बेच देना ही क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। आप भी जानते हैं कि जब किसी वस्तु को, व्यापारी जिस माल का व्यापार करता है उस माल को क्या करता है, जब किसी अन्य, जब अपने कस्टमर्स को बेच देता है तो उसको क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। अब सेल्स रिटर्निंग भी देखिए इसमें आता है। इसमें क्या आता है, सेल्स रिटर्निंग, जैसे परचेज रिटर्निंग होती है उससे सेल्स रिटर्निंग होता है। सेल्स रिटर्निंग की बात करता है, यानी कि विक्रय वापसी।
सेम कंडीशन से, जैसे मतलब कि मान लीजिए कोई माल ले गया, कोई व्यक्ति है, आपका दुकान है, आपके दुकान से कोई व्यक्ति कुछ लेकर के खरीद के जाता है, कोई सब्जी हो या फिर जो कुछ भी आपका जिस चीज़ का भी व्यवसाय आपका है उसमें से वो खरीद करके ले जाता है और क्या करता है, उसको पसंद नहीं आया तो वो क्या करता है, उस सामान को फिर वापस ला करके आपको क्या करता है, रिटर्न कर देता है। उसी को क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्निंग कहते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे, इतनी बातें चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह फिर कह रहा है कि प्रॉफिट की हम बात करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक है। लाभ क्या होता है भाई, देखिए जब जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उससे अधिक मूल्य पर जो वस्तु बिक जाए, जैसे मान लीजिए कि हमने बताया था पेन, ठीक है, हमने पेन को बताया था कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है इसकी मान लीजिए 3 रुपया है और इसकी सेल्स प्राइस कितनी है, सेल्स प्राइस आपको हम बताए थे 5 रुपया, यही बताए थे ना, जो कुछ भी रहा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके अंदर इसके बीच में जो डिफरेंट आएगा 2 रुपये का, यही क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेगा। यानी कि पेन की हमारी कीमत कितनी थी, हमने इस पेन को कितने रुपए में तैयार किया था, 3 रुपये में, हमने बेच कितने दिया, 5 रुपये में। हमारा जो इसका अंतर आएगा यानी कि इसको डिफरेंस, यानी कि जब माइनस करने पे 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 रुपये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसी को क्या कहते हैं, प्रॉफिट होना, ठीक है। यानी कि सेल्स में से सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट का देखिए ये फार्मूला होता है भाई, सेल्स प्राइस माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से हमारा मूल्य क्या हो जाएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। उसी तरह से बात करते हैं फिर लॉस की, हानि क्या होती है, हानि तो सेम सिचुएशन है। मान लीजिए हमने क्या किया, माल को हमने तैयार किया, मान लीजिए कि जैसे हमने पेन को तैयार किया 3 रुपये में और ये क्या हमारा बिक कितने पर रहा है, सेल्स प्राइस कितना हो गया इसका, सेल्स ये बिका कितने में, तो भाई ये बिक रहा है 2 ही रुपये में, तो भाई ये देखिए जब इसका अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 रुपया, यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, हानि, 1 रुपये की हानि हो जा रही है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसमें मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमने क्या कर दिया, इसको मैं आप रख देते हैं 3 रुपये का कॉस्ट, हमारा लागत हमारी कितनी थी, 3 रुपये थी, और हमें मतलब बेचे कितने में, 2 रुपये में, यानी कि 1 रुपये क्या होगा, हमें लॉस हो गया। तो ये होती है हमारी लॉस, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, गेन, यानी कि अर्जन, अनियमित प्रकृति के लाभ। ये क्या होते हैं भाई, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि गेन, इसकी कोई निश्चित लाभ नहीं होती है, ठीक है, इसे अनियमित प्रकृति के लाभ होते हैं, कभी लाभ हुआ तो कभी नहीं हुआ। तो इस प्रकार के क्या कहते हैं, इस प्रकार के अगर जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी मतलब अर्जन होती है, हमें पैसा अर्जित होता है, मिलता है, उसे क्या कहते हैं, अर्जन। जो इसका कोई निश्चित नहीं है, अनियमित है, ठीक है, मिला तो मिला, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वाउचर्स की बात करता है, यानी कि प्रमाणक। क्या कहता है, प्रमाणक क्या होते हैं, प्रमाणक हम उसे कहते हैं व्यवसायिक लेन देनों के लिए जो प्रपत्र तैयार किए। जैसे मान लीजिए कि अक्सर आप देखेंगे मोबाइल वगैरह या जो बड़े बड़े बिजनेस किए जाते हैं, मतलब या जो अधिक मात्रा में शेयर मतलब माल भेजा जाता है, ठीक है, अक्सर ज़्यादा देखिए होलसेलर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, जैसे मोबाइल या मशीनरी की जो भी चीज़ें आप लेते हो उसकी एक रसीद बनती है, उसकी क्या बनती है, एक रसीद बनती है, यानी कि एक बिल वाउचर बनता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रमाणक बनते हैं। वो प्रमाण के रूप में आपके पास रहता है, और जो भी आपके गारंटी मोबाइल हो या फिर किसी भी तरह की चीज़ें जो होती हैं, अगर वो हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपको वो प्रूफ रहता है आपके पास, वो उसकी रसीद रहती है कि नहीं, हाँ देखिए हमने आप ही के शॉप से क्या कहते हैं मोबाइल लिया था और इस मोबाइल में क्या हो गया, इस तरह की समस्या हो गई है, तो इसलिए ये आपका दायित्व तो बनता है कि इस मोबाइल की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो आप प्रमाण के रूप में क्या रखें, वो रसीद रखें हैं, ठीक है, प्रमाण के रूप में। जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं और जब पढ़ाई कर लेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है,
तो जो सर्टिफिकेट रहेगा, अगर कहीं भी आप जाएंगे तो आप किसी को, अब ऐसे किसी को कैसे पता चलेगा आप शिक्षित हैं कि नहीं है? तो भाई प्रमाण के रूप में आपका क्या होता है, वो कागज, यानी कि आपका जो रिजल्ट होता है, सर्टिफिकेट होता है, वही क्या होता है आपका प्रमाण के रूप में होता है। ठीक उसी प्रकार से ये वाउचर्स होता है। उसके बाद बात करते हैं छूट यानी कि कटौती की बात, यानी डिस्काउंट्स की बात करते हैं। डिस्काउंट यानी कि छूट, क्या बात करते हैं? छूट यानी कि कटौती। छूट या कटौती दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहकों से वस्तु का पूरा दाम न लेकर के क्या करता है, कुछ मूल्य छोड़ देता है। क्या करता है? कुछ मूल्य छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर जो है, जैसे कोई सामान आप सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है, या सब्जी नहीं, मान लीजिए किसी मशीनरी का, ठीक है, मान लीजिए एक फ़ैन आप खरीदने गए, फ़ैन का जो सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस कितना है उसमें, मान लीजिए कि फैन का सेल्स प्राइस जो है 1600 रुपया है, ठीक है। और उसमें आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, इसमें आपको ये फैन जो है कि 1400 रुपये में, आपको 1400 रुपये में क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है। यानी कि आपको कितने का डिस्काउंट दिया, 200 रुपये का आपको वो डिस्काउंट देता है। इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, ये कटौती या छूट इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसी तरह की चीज़ों को हम क्या करते हैं, छूट या कटौती कहते हैं। यानी कि जो सेल्स प्राइस है उससे कम दाम पे जब आपको कोई वस्तु मिल जाए तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें किस तरह की डिस्काउंट होती है, मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट की बात करता है। ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यापारिक कटौती। व्यापारिक कटौती, इसमें दो तरह की चीजें होती है, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, ठीक है। और चौथा होता है, तीसरा इसमें जो होता है वो होता है आपका स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट की बात करता है, यानी कि जैसे इसमें विशेष कटौती होती है। स्पेशल का मतलब होता है विशेष कटौती, और कैश डिस्काउंट का मतलब हो जाता है आपका नकद कटौती। नकद कटौती, ठीक है। ये क्या होता है, नकद कटौती, ठीक है। तो ये देखिए, अब बात कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि व्यापारिक कटौती क्या होती है। व्यापारिक कटौती देखिए, यह छूट निश्चित तिथि से पहले भुगतान होने की दशा में होती है। जैसे, ठीक है, क्या होता है, उसके नीचे है, नीचे इंक चाहिए, इंक, ठीक है। क्या कहता है कि उसमें देखिए, ट्रेड डिस्काउंट हम उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आप क्या कर रहे हैं, मूल्य, जैसे आप कोई पैसा वगैरह देते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को उधार माल, जैसे गाड़ी वगैरह का जो होता है, ठीक है, जैसे आप कोई गाड़ी लोन पर लिए हैं, ठीक है, या फिर कोई लोन लिए हैं, जैसे बिजली का सबसे उदाहरण अच्छा है आपको बिजली का, ठीक है। जब बिजली का बिल आप पेड करने जाते हैं, ठीक है, तो हर साल मार्च महीने में क्या करती है बिजली कंपनी जो है, ठीक है, बिजली उद्योग, ठीक है, वो क्या करता है, आपको छूट प्रदान करता है। क्या करता है, आपको छूट प्रदान करता है। कहता है कि यदि आप इस महीने में यदि आप पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, इकट्ठा, अगर आप पूरा का पूरा हमारा जो भी बकाया है, जो कि बिजली का बिल बकाया है, उसको अगर आप पेड कर दें तो आपको इतने % की डिस्काउंट दे दी जाएगी। उसी तरह से बीमा कंपनियां भी इसी तरह की चीज़ें करती हैं कि क्या करती हैं, कहते हैं कि यदि आप इस महीने में क्या करते हैं, अगर पूरा का पूरा हमारा पैसा अगर वापस कर देते हैं, ठीक है, तो आपको इतने % की हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं क्या, तो इसी तरह की चीज़ों को क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि व्यापारिक कटौती, जो कि समय से पहले पैसा वापस कर देने पे, पूर्ण रूप से पैसा चुकता कर देने के पर क्या करते हैं, हमें जो छूट मिलती है। उसके बाद कहता है कैश डिस्काउंट, नकद कटौती की बात करता है, यानी कि जैसे अभी हम बताए हैं कि जो छूटें आपको यह छूट तिथि से पहले भुगतान, ठीक है, ठीक है, नगद मूल्य हो गया। इसके बाद बात करते हैं ये व्यापारिक कटौती। इसमें जो व्यापारिक कटौती, कैश डिस्काउंट जो होता है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, यह भी इसी तरह की होती है। इसमें क्या होता है कि, और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है,
ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल डिस्काउंट की। स्पेशल डिस्काउंट का जो विशेष लोगों को दिया जाता है, क्या करता है, किसी विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। अब ये भी हम नगद तो आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसी तरह से और जिस तरह से आपको स्पेशल विशेष यानी कि किसी विशेष व्यक्ति को, किसी खास व्यक्ति को जो अपना व्यक्ति है, जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए कि चलिए हमने किसी को क्या कर दिया, कोई माल मान लीजिए कि जैसे अभी फैन हम बता रहा था, फैन हमने क्या किया, किसी को बेचा है 1400 रुपये में, ठीक है। 1600 रुपये का फैन था, हमने 1400 में दिया। अभी आपका कोई खास व्यक्ति आ जाता है, उसको हम क्या करेंगे, 1300 में वो फैन दे देंगे, यानी कि 300 रुपये का उसमें हम क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हो। तो इस तरह की जो डिस्काउंट होती है वो क्या होती है, स्पेशल डिस्काउंट हो जाती है। इसी तरह से हम फिर बात करते हैं लेन देन की, यानी ट्रांजेक्शन्स की। ट्रांजैक्शन, लेन देन, ये क्या है, ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन की बात करते हैं, ठीक है। जब मान लीजिए कि जैसे कहता है इसमें लेन देन में कि व्यापारी तथा ग्राहक के बीच विनिमय, यानी कि जो व्यापारी और ग्राहक के बीच जो भी लेन देन होता है, जैसे हमने माल बेचा और पैसा क्या हुआ, मुझे मिला, या फिर हमने माल खरीदा और पैसा क्या किया, दिया। तो इस तरह के जो भी लेन देन होती है, प्रक्रियाएं होती है, जो भी विनिमय किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन अथवा लेन देन कहते हैं। इसके बाद कहता है कि ड्राइंग। ड्राइंग से हम आपको बताया था कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग मतलब आहरण। जैसे हम अपने बिजनेस से, अपने व्यवसाय से, अपने कंपनी से किसी भी प्रकार का जो भी अपने पर्सनल यूज के लिए कैश के रूप में निकालें या फिर माल के वस्तु के रूप में निकालें, वो उसी को क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, यानी कि आहरण करते हैं। क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं, जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए हम कोई अगर वस्तु या सामान अपने व्यवसाय से निकालते हैं या फिर पैसा निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा क्या कहलाता है, आहरण कहलाता है। इसी तरह से कहते हैं फिर अशुद्ध ऋण, यानी कि बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स की बात करते हैं, यानी कि अशुद्ध ऋण। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब उधार दिया धन आपको वापस अगर न मिलता हो, जैसे मान लीजिए कि आप कभी कभी ऐसा करते हैं कि कुछ सामान जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो कि भविष्य में उसको मिलने का कोई चांसेज नहीं है, उसका कोई चांस ही नहीं है कि उसका पैसा हमें कभी मिलेगा। तो ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स यानी कि अशुद्ध ऋण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके कुछ दोस्त मित्र भी ऐसे होते हैं या फिर आपके कोई रिश्तेदार होते हैं या फिर कोई आपका कस्टमर ऐसा होता है जिसको आप क्या करते हैं, वो धीरे धीरे क्या करता है, 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये करते हैं, 1000 2 4 1000 10,000 का माल क्या करता है, वो उधार लेकर के चला जाता है। और आप यही उम्मीद लगा रहे थे कि आज नहीं तो कल क्या कर देगा, वो दे देगा, लेकिन अंत में आपको ऐसा लगता है कि अब ये क्या हो रहा है, हमें पैसा नहीं मिलना है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह कुछ कहते हैं डाउटफुल डेब्ट्स। क्या बोलते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि संदेह, ठीक है, यानी कि संदिग्ध ऋण कह सकते हैं इसको। संदिग्ध ऋण, ठीक है। संदिग्ध ऋण क्या होता है, इस पे पहले से ही हमें संदेह होता है, ये संदेहास्पद होता है। जैसे अभी बता रहे थे संदेह ऋण, यानी कि यह क्या होता है कि संदेह होता है, इस पर हमेशा हमको इस पर संदेह बना रहता है, इस पर डाउट बना रहता है कि ये हमें, मान लीजिए कि जैसे आपके दोस्त वगैरह या जिसको भी आप कभी कभी क्या करते हैं कि आप अपने दुकान से कोई सामान दे देते हैं, ठीक है, और वो कहता है कि चलो भाई हम बाद में पैसा दे दें, तो आपको हमेशा संदेह, मतलब पता नहीं वो पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा, हमें मालूम नहीं, या आप पैसा ही किसी को दे देते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में यही बना रहता है कि पता नहीं। जब ज़्यादा दिन होने अगर समय से अधिक निकलने लगता है तो आप भी इस बात पे विचार करने लगते हैं कि पता नहीं, लग रहा है कि ये पैसा हमें क्या करेगा, नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं, यानी कि संदिग्ध ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं, संदिग्ध ऋण। अभी आपको हम एक चीज़ और पढ़ा रहे हैं, आगे बताए थे इसमें अकाउंट यानी कि खाता क्या होता है। खाता क्या होता है भाई, हम आपको बताए थे इसमें खाता क्या होता है, लेन देनों को अलग लेखांकन के नियमों के अनुसार एक स्थान पर लिखकर शेष ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, शेष ज्ञात करने के लिए जो रिकॉर्ड रखते हैं उसे ही क्या कहता है, खाता कहते हैं। यानी कि जो लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से शेष ज्ञात करने के लिए जो भी, यानी कि लाभ ज्ञात करने के लिए जहां हम एंट्री करते हैं, जिस बुक्स में हम एंट्री करते हैं उसी को क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं, यानी कि खाता कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं डेबिट की।
डेबिट मतलब रीढ़ी। डेबिट का मतलब क्या होता है? रीढ़ी। और इसमें आता है अगला, इसमें आता है क्रेडिट, यानी कि जिसको क्या कहते हैं? धनी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए डेबिट यानी कि डेबिट जो बता है डेप्टम से, यानी कि लैटिन शब्द के डेप्टम शब्द से क्या बनाया गया है? इसको बनाया गया है। उसके लिए देय यानी कि ड्यू फॉर दैट, इसे नाम या विकलन भी कहा जाता है। ठीक है। यह क्या होता है? जब जैसा कि हम आगे आपको पढ़ाए जनरल एंट्री में, जो कि मतलब आपको चार्ट बनवा के पढ़ा रहे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इस तरह की चीज़ें जिसमें बताए थे, उसमें आपको बताए थे कि ठीक है, उसमें हम आपको बताए थे कि डेबिट क्या होता है। डेबिट हम उसे कहते हैं यानी कि जो ऋणी है, जिसको क्या हो? ऋणी हो। और धनी उसे कहते हैं जो पैसा देता है। ऋणी कौन होता है? जो पैसा लेता है। ठीक है। जैसे आप अपने दोस्त से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या हो गए? डेबिट हो गए। आप क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और जो पैसा दे रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा आपके लिए। यानी कि डेबिट मतलब होता है कि ऋणी, यानी कि आप ऋण यानी कि कर्जदार हो गए और वो क्या हो गया? धनी हो गया। ठीक है। ठीक है। इस तरह की चीज़ें इसमें होती रहती हैं। हाँ देखिए, इसमें एक चीज़ और डाउट्स था, इसमें व्यापारिक कटौती में वो चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो कि मूल्य प्राइस यानी कि जो प्राइस, जो कि सेल्स प्राइस है, उस पे छूटें दी जाती हैं। जैसा कि फैन वाला बता रहे थे आपको ना, तो सेल्स प्राइस पे था वो। ठीक है। मान लीजिए कि कोई चीज़ सेल्स यानी कि 1400 यानी कि 1600 रुपये का हम फैन लिए थे, उसमें क्या कर दिए थे? 200 रुपये डिस्काउंट करके 1400 रुपये का फैन क्या कर दिए थे? बेच दिए थे। नगद कटौती यानी कि कैश डिस्काउंट हम उसे कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट हम उसे कहते हैं यदि निश्चित तिथि से पहले भुगतान होने वाले क्या किए जाते हैं? भुगतान होने वाले जो भी कटौतियाँ होती हैं उसी को क्या कहते हैं? कैश, यानी कैश डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि समय से पहले जो भी, जैसे हमने बताया था कि गाड़ी वगैरह जो कुछ भी बनती है, ठीक है, यानी कि हम लेकर आते हैं खरीद करके, तो कंपनियां क्या करती हैं? हमेशा हमें ये कहती हैं कि देखिए ये क्या है, यदि आप इतने दिन में, यानी बिजली बिल वाला भी कहते हैं कि साल के यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में कहते हैं कि यदि आप क्या करते हैं, मार्च महीने में यदि पूरी की पूरी हमारा यदि बिल आप चुकता कर देते हैं, जितना भी बिल बकाया अगर उसको चुकता करते हैं, आपको इतने % की क्या कर दी जाएगी? डिस्काउंट कर दे दी जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें ये सारी हैं। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ते हैं और समझ लेते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगा। और अब इसमें आपका ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और अगर आपको इसमें यदि किसी प्रकार का अगर डाउट्स है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ताकि हम क्या कर सकें, आपको इसको पुनः समझा सकें। ठीक है। धन्यवाद।